नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सभी का अपने चैनल दिव्यांग जागरूकता मंच में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सभी जितने भी अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनके लिए काफ़ी बेहद अच्छी खबर है और राहत देने वाली खबर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो आपका बीपीएससी जो है आयोग के माध्यम से जो ये लेटर जारी किया गया था 30/5/2023 को, जिसमें बताया गया था कि दिव्यांगजनों को यदि अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना है तो उसको फॉर्म भरने से पहले पीएमसीएच और आईजीएमएस से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाना होगा। उसमें यह इस बात का भी क्लियर किया गया था कि जो लोकोमोटर हैं या सीपी पेशेंट हैं वो पीएमसीएच से बनाएंगे दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, और जो आँखों की दिव्यांगता से ग्रसित हैं वो आईजीएमएस से बनाएंगे। ये तो पहले की बात हुई। उसके बाद दूसरा एक आवेदन लेटर जारी हुआ था जिसमें इस बात का जिक्र था कि वे किसी भी सरकारी महाविद्यालय या अस्पताल, यानी कि वैसा हॉस्पिटल जहाँ पे डॉक्टर्स की पढ़ाई भी होती है, वहाँ से भी यदि प्रमाण पत्र बनाएंगे तो मान होगा। और उसमें कुछ हॉस्पिटल्स के नाम दिए थे जो चिन्हित किया गया था। पहले लेटर में दो किया गया था। एक तो किया गया था पीएमसीएच के बारे में और दूसरा किया गया था आईजीएमएस के बारे में। लेकिन जो दूसरा लेटर जो निकला उसमें बताया गया कि यदि आप दिव्यांग हैं और फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आप किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से बना सकते हैं। उसके बारे में बताया गया कि आप पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच, एसकेएमसीएच, जेएलएनएमसीएच, आईजीएमएच इत्यादि से निर्गत कर सकते हैं। उसके बाद दिव्यांगजन लगातार परेशान हो रहे थे, फ़ोन भी कर रहे थे, ग्रुप में बहुत सारा डिस्कशन भी चल रहा था और मैंने जो ग्रुप बनाया उस पर भी बहुत सारे दिव्यांग कमेंट्स कर रहे थे लगातार। तो आज उनके लिए अच्छी खबर है। आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अब आपका शुरू हो चुका है। आपके स्क्रीन पे जो लेटर दिखाई आपको दे रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना 8,01,000। आवश्यक सूचना क्या है इसको आप अच्छे तरीके से समझे और एक एक लाइन को अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि कुछ कुछ जो कमी है जिसके पे लोगों ने हमसे बोला कि इस पर एक वीडियो बना करके हमको इसको पूरी अच्छे तरीके से समझाया जाए। वही काम मैं अभी कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से सुने। तो इसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु दिनांक 30/5/2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 की कंडिका 8 के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के संबंध में नोट 2 के क्रम संख्या नोट 9 के संशोधित करते हुए बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच, एसकेएमसीएच, जेएलएनएमसीएच, आईजीएमएस इत्यादि से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान होगा। यदि जिनका यहाँ से बना हुआ उनका तो मान होगा। आवश्यक सूचना प्रकाशित किया गया था, ये बताया गया था कि यदि आप यहाँ से आप बनाते तो आपका मान होगा। यदि पहले से यदि किन्हीं का यहाँ से बना हुआ है तो उनको कहीं से भी बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद इस लाइन को समझिए कि आवश्यक सूचना प्रकाशित किया गया था कि इन चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से आप बना सकते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगता प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नांकित संशोधित किया जाता है। लेटर यह बता रहा है कि ये जो ऊपर दो लेटर जारी हुए उसमें संशोधन किया जा रहा है। उसमें क्या संशोधन किया गया है इसको अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपका जो मान्य होने वाला जो प्रमाण पत्र है वो है जो महाविद्यालय अस्पताल से जो निर्गत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होगा वही मान्य होगा। लेकिन यहाँ पर आयोग ने दिव्यांगजनों को राहत दिया है। अब के जो लाइन्स हैं उसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे। अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र सिविल सर्जन सीएमओ द्वारा समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जाएगी। ये लाइन को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि यदि आप दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपने ज़िले के हॉस्पिटल, जिसको हम लोग सिविल सर्जन ऑफिस कहते हैं, उससे बना हुआ है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आवेदन आप भर दे सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि यदि आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र सिविल सर्जन ऑफिस का बना हुआ है और उसी के माध्यम से आपने अपना यूडीआईडी कार्ड बनाया है तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अर्थात
सीएमओ द्वारा निर्गत समर्पित करने की स्थिति में एक कंडीशन ये डाला गया कि यदि आप सीएमओ यानी कि सिविल सर्जन ऑफिस का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ आप फॉर्म फिल करते समय अपना यूडीआईडी कार्ड या दिव्यांगता प्रमाण पत्र वहाँ पे समर्पित करते हैं, तो उस स्थिति में आपकी उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जाएगी। औपबंधिक वाली बात आप समझ लीजिए। कहने का मतलब क्या है कि आप जो है औपबंधिक रूप से माने जाएंगे, पूर्ण रूप से आप अभ्यर्थी के रूप में या आप प्रतिभागी के रूप में नहीं माने जाएंगे। चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब है, जैसे मान के चलिए कि यदि आप परीक्षा आपका सिविल सर्जन से बना हुआ, आपने जो है अपना आवेदन दिया और आपने पूरे बाज़ाब्ता जो है इसका फॉर्म भर दिया और वहाँ से भरने के बाद उसके बाद आपकी परीक्षा हो गई, आपका चयन हो जाता है। तो चयन हो जाता है, तो चयन होने के पहले आपको अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है वो अपने किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना होगा। अन्यथा आपका जो है जो भी आपका जो उम्मीदवारी है वह आपको रद्द किया जाएगा। चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एवं इसमें यह भी बताया गया कि दिनांक 30/5/2023 को प्रकाशित विज्ञापन एवं दिनांक 6/6/2023 को प्रकाशित आवश्यक सूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए, विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी। अब ये बातें क्लियर होगी। अब यहाँ पर मैं आपको अंत में एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा, यानी कि वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनका यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है, अर्थात ये भी समझ लें कि जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र सीएमओ ऑफिस यानी कि जिला हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल से यदि आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप अपना आवेदन भर सकते हैं। परंतु यदि आपका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्राइमरी यानी कि पीएचसी स्तर पर आपका बना हुआ है या किसी शिविर का बना हुआ है, तब कतई आप जो है इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं और आप दिव्यांग हैं, तो आपको सबसे पहले शुरुआती दौर में आपको जिला से आप सर्टिफिकेट बना लीजिए और उसके आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं। और जब आपका चयन हो जाएगा तो चयन से पहले आप खुद खुश रहिएगा कि मेरा चयन हो गया है, तो फिर आप बेहिचक आप किसी भी अपने सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से आप बना सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिलहाल जिला हॉस्पिटल से अपना प्रमाण पत्र बना करके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और आप तैयारी में लग जाइए। और जब आपका चयन हो जाएगा तो चयन होने के बाद आप जो है अपना प्रमाण पत्र जो है किसी भी नज़दीकी, जिसके बारे में आपको बताया गया, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से आप बना करके आप उस समय आयोग को आप दे सकते हैं। आपकी उम्मीदवारी और आपकी जो पात्रता है वो बरकरार रहेगी और आप जो है शिक्षक बनकर फिर अपने समाज में अच्छा काम कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।